पिछले 10 वर्ष में बहुत षड्यंत्र किए गए, परंतु ये अधिकार उसका बना रहा। और अब इसमें जो अधिवेशन हुआ, इससे पहले अधिवेशन हुआ 2 वर्ष पहले, उसमें अंतर्राष्ट्रीय 5 सचिव बनाए गए इंटरनेशनल सोसाइटी। अखिल भारत हिंदू महासभा 25 वर्ष पहले जब ये संगठन बना तो उसमें भी सहभागिता हिंदू महासभा की रही और हमारे कई नेता माननीय विक्रम नारायण सावरकर, माननीय बालाराव सावरकर, माननीय गोपाल राव गोडसे और अन्य नेता उसके कई सम्मेलनों में उपस्थित रहे। पिछले 3 अधिवेशनों से उसमें मेरी उपस्थिति हुई। उससे पहले 2 अधिवेशन में भी मुझे जाना था, पर मैंने पूर्व अध्यक्ष बालाराव सावरकर को 2 बार भेजा। उनका नाम था, मैंने ये नहीं लिखा कि अध्यक्ष ये भी मैं हूँ, सम्मान के नाते उन्हें भेजा गया और उनके बयान के बाद मैंने वहां जाना प्रारंभ किया। गांधी जी ने एक पत्र लिखा अफगानिस्तान के बादशाह को कि आप भारत पर आक्रमण कीजिए, आपका हम स्वागत करेंगे, सारे भारत की जनता आपका साथ देगी और अंग्रेजों को भगाने के लिए हम आपका स्वागत करेंगे और आप यदि भारत में राज करते हैं तो हम आपको अंग्रेजों से अच्छा समझते हैं। ये मुसलमान बादशाह अफगानिस्तान को पत्र लिखा महात्मा गांधी ने। इस संबंध में वीर सावरकर जी ने लिखा, देश भर में वक्तव्य दिया, प्रचारित किया कि यदि बाहर के ही किसी व्यक्ति को बुलाना है भारत पर हमला करने और राज करने तो नेपाल के हिंदू सम्राट को बुलाइए, जो विश्व का अकेला हिंदू सम्राट। दूसरी घटना 1906 में एक इतिहास लिखा गया, अब ये 2006 चल रहा है। भाई परमानंद के घर में जैसे डकैती बढ़ती है ऐसे ही सरकार ने छापा मारा और उसमें कुछ कागज पकड़े गए, उसके कारण उनका मुकदमा चलाया गया। उन कागजों में एक कागज था स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा होना चाहिए और नेपाल के हिंदू राजा को भारत में आकर क्या क्या करना चाहिए और उनसे हमें क्या सहयोग लेना चाहिए। इसलिए नेपाल सरकार से हमारे कितने आध्यात्मिक संबंध रहे हिंदू राष्ट्र, ये उसका एक उदाहरण है। अधिक मैं नहीं कहना चाहता, केवल इतना कि हमारे जीवन मरण का प्रश्न है, संपूर्ण विश्व के हिंदुओं का अस्तित्व का प्रश्न है। नेपाल पर जो आज हमला है वो कल के भारत को हिंदू विहीन करने का एक षड्यंत्र है। कश्मीर को हिंदू विहीन किया जा रहा है। 70 से कम पीड़ित रही हैं। उस अपमान से हम समझ सकते हैं कि कितनी भीषण परिस्थितियां हमारे सामने हैं। मैं अपने प्रत्येक सदस्य से विनम्र अनुरोध करता हूं कि अपनी समस्याएं परस्पर मिलकर हल करें, उनका प्रदर्शन न करें और राष्ट्रीय समस्या के लिए अपना जीवन खपाएं, हिंदू राष्ट्र की समस्या के लिए अपना जीवन खपाएं, उसे सार्वजनिक करें, उस प्रदर्शन को सार्वजनिक करें, अपनी शक्ति का सदुपयोग करें और विश्व हम पर ना हंसे। कौन से संगठन है जो आगे बढ़े, मैं उन वर्णनों को नहीं करना चाहता। नेपाल के कई प्रतिनिधि इसलिए इस संकट के बाद लगभग प्रतिदिन मुझसे मिलते हैं। उनमें एक विदेश मंत्री गए हुए भी महानुभाव हैं। उन विदेश मंत्री को इसलिए कह रहा हूँ कि उनका नाम अखबार में भी आ चुका है। अन्य लोग अभी हम नेपाल की बात कर रहे थे। नेपाल से पहले हमारी भारत की ही देखा जाए, भारत में भी इतने प्रधानमंत्री हो रहे हैं, हिंदू हो रहे हैं, अनेक प्रदेशों के मुख्यमंत्री हिंदू हो रहे हैं, फिर भी वहाँ पे 2 हत्याएं हो रही है। 2 हत्या का मतलब क्या है कि
कि हिंदुत्व में कहा, यानी कि हमारे जो सनातन धर्म के मूल प्राण है उसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जो हमारे सनातन धर्म में 26 प्रकार की नस्लों को बताया गया है बहुत ही, वो पूरी तरह समाप्ति की कगार पे। दूसरी तरफ देखिए हिंदू कोड बिल ला करके, यानी कि भाई बहनों को भी अधिकार दिया जाए, इस तरह की व्यवस्था करके ताकि भाई बहन आपस में लड़े और हमारा हिंदू समाज कमजोर कैसे हो, इसके अनेक वामपंथी से लेके ईसाई मुसलमान सब इनसे बैठ के ये चिंतन करते हैं कि कैसे हिंदुत्व को कमजोर किया जाए। ये बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है। मैं पहले भारत की बात बता दूं कि भारत में ABC नाम के 3 लोग आए जिन्होंने देश में ऐसा बीज बो दिया है, और उसका कारण नेपाल में है एक सी का कारण, कैसे उसमें लोकतंत्र हुआ। ये मतलब होगा अर्जुन सिंह जिसने अभी आरक्षण की व्यवस्था करके आपस में हिंदुओं में हिंदू युद्ध के लिए वो कर दिया। दूसरा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का मतलब हुआ, और तीसरा सी यानी चंद्रशेखर जिसने नेपाल में लोकतंत्र की बहाली कराई। आज उसी कार्य की देन है कि वहां पे लोकतंत्र हुआ और उसके बाद आज हिंदू राष्ट्र भी नहीं हुआ। हमारे पिछले बार माननीय दिनेश त्यागी जी ने बड़ा अच्छा वार्ता में लिखा था कि पूरे ब्रह्मांड में एक ही हिंदू राष्ट्र था, आज वो भी हिंदू राष्ट्र नहीं रहा। तो इस पे हमें बड़े चिंतन होने की बात है, आवश्यकता है। लेकिन एक बात और भी हम बता दें, सिर्फ हम ये बैठ के सोचे कि ये तो हिंदू राष्ट्र हम मान ले, वो तो है ही है, ऐसे कुछ नहीं होता। कानून क्या होता है, अभी हमारे प्रधानमंत्री भी हिंदू है लेकिन इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करता है। आज हमारी गंगा संकट में पड़ी हुई, गंगा में बोल रहे थे, गंगा संकट में है, गौ संकट में है, ब्राह्मण संकट में है, हिमालय संकट में है। तो सब जितने हिंदुत्व के प्रतीक है सबको मिटाया जा रहा। अभी तो ये छोड़ दीजिए, कई लाखों वर्ष पहले जो भगवान श्री रामचंद्र ने जो बनाया था पुल, वो पुल जो है उपग्रह से देखा गया, वो भी अमेरिका का उपग्रह को कोई बार उसने पता लगाया कि यहाँ पे पुल है। सरकार, भारत सरकार व्यवसाय कराने के लिए उसको भी तोड़ने के लिए षड्यंत्र कर रही है। वहाँ पे भी एक कमेटी बना है उसको बचाव के लिए। तो इस प्रकार से अभी बहुत अच्छा व्यक्ति बता रहे थे, हिंदुत्व का मतलब जो है अब ये धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये मात्र हो गया है कि किसी भी तरह से हिंदुत्व का विरोध करो, हिंदुओं का विरोध करो, वही धर्मनिरपेक्षता हो गया। हमें इनसे लड़ाई लड़नी होगी, हमें पूरी तरह प्रयास करना होगा। अभी हमने जामा मस्जिद के हम थे, शंकराचार्य के यहाँ कैसा कहा था, जामा मस्जिद में जो जामा मस्जिद जहाँ पे इमाम बैठता है, जो पूरे भारत का नेतृत्व करता है, जामा मस्जिद। मैं बता दूं कि छोटा से छोटा चाहे हनुमान जी का मंदिर हो हिंदू का, चाहे राम का मंदिर हो, वहाँ पे हमेशा सत्य की बातें होगी। किसी धर्म के खिलाफ किसी ब्राह्मण को आपने नहीं सुना होगा कि गलती बातें करेगा। लेकिन उस जामा मस्जिद में, जो भारत में दिल्ली में स्थित है, वहाँ पे अध्यक्ष जी ने भी देखा, हमने भी देखा, शंकराचार्य आश्रम में वहाँ पे अपने चित्र बेचे जा रहे हैं, दुनिया में महिला बेच रही है, और उसका एक पत्रकार ने कैसेट बना दिया था, असली फोटो भी लेके जा रही है। कैसा? तो ये निश्चित रूप से ये सूर असुरों का ये समय है, ये असुर है, और ये हमारी जो हिंदुत्व है ये सूर है। हमें लड़ना है, हमें शक्ति ग्रहण करना है। और एक बात और मैं बताऊं, हिंदू महासभा के बारे में, हमारी देखिए हम हिंदू हैं, ज्योतिष को मानते हैं। हिंदू महासभा में जो किताब पढ़ेंगे उसमें लिखा है, शायद 2007 से 2007 की इतनी अच्छी समय हमारी आने वाली है कि 2007 से करीबन 13-14 तक हमारी सरकार बनेगी और निश्चित बनेगी, और इसका पूरी तरह माहौल तैयार हो रहा है। कैसे बनेगी ये भी मैं बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राम के नाम पे वोट दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी गद्दारी किया, आप उसका हक देख रहे हैं, उनको भुगतना पड़ रहा है। असल का कोई नाम तक नहीं जाना, महाजन गया गर्भ में, उसके बालक को पी पी रहे। इस प्रकार से जो राम के साथ जो किया उसको सजा मिलनी ही मिलनी है। अब आया, अब पूरी हिंदू समाज, पूरे राष्ट्र का निगाह खोज रहा कि कौन ऐसी पार्टी जिसके नेतृत्व में हम लड़ाई लड़े, वो सिर्फ पार्टी है अखिल भारतीय हिंदू महासभा, जो जब से निर्माण हुआ आज तक उसने एक भी मुद्दों के साथ समझौता नहीं किया। देश की जनता इसकी बात कर सकती है, और इसमें उनकी संतों का आशीर्वाद चाहिए। सभी इसमें हमारी हिंदू महासभा से जुड़े हुए भाई हमारे हैं, दिनेश जी है, कौशिक जी, अनेक युवा लोग हैं, और हमारे उपाध्याय जी बिहार से हमारे महाराज जी हैं, और त्यागी जी के नेतृत्व में वो करें, और इसको 2007 तक हमें संकल्प में आपकी छोटी छोटी बातों को हम भुलाएं। क्योंकि देखिए हम की बात करने से ये त्याग नहीं है। हम जो है
हमारी परंपरा राम की है, कृष्ण की है, त्याग सीता की है और हमें तो त्याग करना है। नहीं, तुम बनो, तुम नेतृत्व करो, हम तुम्हारे साथ एक सेवक बन के, एक कार्यकर्ता बन के। इस तरह जब हमारी सरकार बनेगी तब हिंदू और राष्ट्र के लिए कुछ कर पाएंगे। पूरे विश्व का नेतृत्व तो हमारा राष्ट्र फिर विश्व धर्म गुरु बनेगा हमारा राष्ट्र। तो इसी के साथ अब एक ही बात आप लोगों से कहेंगे, तब आप भी छोटी छोटी बातों को बुलाइए, क्योंकि अगर जो आप मेरे को कुछ बोलते हो तो भी हिंदू को बोलते हो, हम तुमको बोलते हैं तो हिंदू को बोलते हैं। तो सबसे पहले हिंदू को हम लोग यहाँ पे लाए कि आपसी भाईचारा करें और उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देंगे और एक बात और कहेंगे कि माननीय अध्यक्ष जी के सब यहाँ पे बैठे हुए सब कार्यकर्ता पुत्र है, भाई है, इनको वात्सल्य भाव रखे और आप भी भाई है, अपनी गरिमा रखे, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सब लोग आपस की गरिमा रखे और एक शक्ति दे। देखिए समय एकदम आ रहा है, 2007 तक हमारी सरकार बनेगी। इसमें अगर जो हम लोगों पे शनि सवार हो गया तो नाश हो जाएगा हम लोगों का। तो ये अपने लिए नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए हमें छोटी छोटी बातों को बुलाना होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद राष्ट्र। अध्यक्ष जी, समाजिक बंधु, बोलने के लिए मेरे पास पानी नहीं, कारण जब तिब्बत पर चढ़ाई हुई तो भारत सरकार ने कह दिया था कि लोग तो तिब्बत पर है, हिमालय चला जा रहा है तो सहारे बर्फ है, कुछ है क्या, चाहे के लिए लड़ रहे हो, स्वाभिमान सरोवर और कहाँ तक चला रहा है। तिब्बत के बाद अब नेपाल पर आया, भूटान पर आया और सीधे टारगेट दिल्ली पर, भारत पर। इसीलिए हमने नाम ना लेकर के गंगा, गाय और हिमालय बचाओ आंदोलन चलाया। तो हिमालय बचाने का मतलब कतई केवल पहाड़ से नहीं है, बल्कि भारत की पूरी संस्कृति से और नदियों की पूरी संस्कृति से है। हर लोग जड़ात्मक समझते हैं। हिंदू महासभा को भी हमें हजारों लोग मिले हैं भीतर और बाहर के, जो केवल भवन को देखते हैं कि मुझे दे दिया जाए तो मैं क्या कर दूंगा। विचार और क्रिया में बहुत कम लोग आ रहे हैं। तो हमारा आग्रह आलोचना से नहीं, जड़ात्मक बुद्धि को भावात्मक बुद्धि में लेकर के बूढ़े जवान हम चले।